अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। सो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ लेक्चर नंबर 2। आज हमने स्टार्ट करना है एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि हमें फोर्स के बारे में तो पता है, लेकिन हमने उसके बारे में पढ़ना है कि उसको कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर चूँकि इसकी बोथ दोनों चीज़ें इसके पास हैं, इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट्स व्हाई फोर्सेस आर नॉट एडेड बाय ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल रूल्स। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि हम इसको वैसे ही कोई भी रूल लगा के फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते। एक मखसूस इसके लिए फिज़िक्स में टर्म यूज़ होगी या कोई फार्मूला यूज़ होगा, वो हमने देखना है कि वो कौन सा है। व्हेन फोर्सेस आर एडेड वी गेट अ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। जैसा कि हम सम अप करते हैं, यानी अगर हम हमारे फॉर एग्जांपल हम लें कि एक 10 बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है। एक प्लेट में हमने रखी हुई हैं बॉल्स, तो वो बॉल्स हम कह देंगे कि ये इस प्लेट में 10 बॉल्स हैं, यानी हमें पता है कि 10 है। 10 को हम इज इक्वल टू के 1 2 3 4 5 6 हम उसको लेंगे, तो वो हम उसके कंपोनेंट कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपोनेंट है। चाहे इन कंपोनेंट्स को काउंट कर लें, चाहे इनका रिजल्टेंट 10 नंबर देख लें, लेकिन ये बॉल्स 10 ही हैं। ठीक है। तो उसको सम अप करके हमने छोटा कर दिया कि एक दफ़ा ही देखने से पता चल जाए कि ये 10 बॉल्स हैं। इसी तरह से उस लफ्ज़ को उस तरह फोर्सेस के कंपोनेंट्स जब हम ऐड करेंगे, डिफरेंट फोर्सेस को ऐड करेंगे, तो एक रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी। और इस रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन क्या है? अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफ़ेक्ट। ठीक है। ये वो एक सिंगल फोर्स होती है, इसका इफ़ेक्ट भी सेम होता है। किसके साथ कंपेयर करेंगे? एज द कंबाइंड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। कि यानी कि जितनी भी फोर्सेस होंगी हम उनको सिंपल एक एक करके अगर ऐड करेंगे, वन बाय वन ऐड करेंगे, तो भी एक ही इफ़ेक्ट होगा। और अगर उसको कलेक्टिवली हम ऐड कर लेंगे तो हम उसको यही कहेंगे कि ये रिजल्टेंट फोर्स ही है। ठीक है। अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। ये आप लोगों ने लिखनी भी है और याद भी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो वन ऑफ द मेथड्स फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है। हमने फोर्स को ऐड करना हो तो हम ग्राफ की मदद लेंगे। ग्राफ का मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड फोर्सेस कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हेड टू टेल रूल हमने इसमें यूज़ करना है। ठीक है। और ये मोस्टली हेड टू टेल रूल जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हेड टू टेल रूल के बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। अब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हमने हेड से शुरू होना है और टेल तक जाना है। ठीक है। किसी भी पॉइंट का हमने हेड पकड़ लेना है और उसकी टेल तक जाना है, तो ये हमारे पास जो रूल बन जाएगा हेड टू टेल रूल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखें आप, इसको हम स्टार्ट करते हैं। फिगर 4.5 शोज द ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। ये 4.5 फिगर है, ये सारा जो है ग्राफिकल मेथड शो कर रही है। फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। पहले हम लोगों ने एक स्केल पकड़ लेना है जिसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स जो है उसकी काउंटिंग 1 2 जो है वो लिखी हुई हो, हमें नज़र आ रही हो। देन ड्रॉ द वेक्टर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। फिर हमने स्केल के अकॉर्डिंग देख लेना है, उन वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेना है, सच एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये देखें, ये एक एरो लिया है तो हमने ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, हमने इस तरह इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है? टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर सच एज वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हमने फर्स्ट ले लेना है, यानी फर्स्ट को हमने ए पहले आता है तो हम ए वाले वेक्टर को पहले ले लेते हैं। हमने ए वाले वेक्टर को यहाँ पे देखें ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो आपको एरो से रेड सा नज़र आ रहा होगा, ये होता है इसका हेड, और जहाँ पे ये एरो ख़त्म करेगा वो होगी इसकी टेल। ठीक हो गया। ये इसका हेड और ये इसकी टेल। तो जहाँ से स्टार्ट होगा वो उसका हेड और जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ पे वो उसकी टेल हो जाएगी। देन ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर सच एज बी दैट इट्स टेल को इंसाइड्स विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए। यानी अब दूसरे की जो टेल है वो इसके हेड के साथ मैच करेगी। यानी ये देखें तो ये ए और बी वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ हो गए। अब जब ये ब्लू लाइंस जो हैं दोनों ड्रॉ हो गई हैं, तो अब इनको एक लाइन जो है रिजल्टेंट, यानी इनको मिलाने के लिए, ट्रायंगल बंद करने के लिए एक हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमें चाहिए होगी, दैट इज़ कॉल्ड आर। आर से हम इसे रिजल्टेंट बोलेंगे।
Similarly, draw the next vector for third line which is coinciding tail for the vector. ठीक है, अब अगर कोई और भी होता तो हम इसे और लाइन लगा लेते. Now draw vector r such as its tail is at the vector of a first vector while its head is at the tail of vector b which is the last vector. ठीक है, अब ये देखें इसका head जो है वेक्टर a के साथ मिल रहा है और इसकी जो टेल है वो टेल जो है वेक्टर a के साथ मिल रही है और एरो वाली साइड हेड की है वो वेक्टर b के साथ मिल रही है और ये हमारे पास पूरी एक ट्राइंगल बन गई है जिसको हम हेड टू टेल रूल बोलेंगे. अब जो आर है रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे, ये क्या बता रहा है हमें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द रिजल्टेंट फोर्स कम्प्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आई थी वो कम्प्लीटली उसकी हमें डायरेक्शन भी बता रहा है और हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है. बच्चों बस इतना सा इसमें बात ही है. टू टेल रूल में बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको कम्प्लीटली लिखना है. ठीक है, लिखना भी है और याद भी करना है. इसी के साथ अगर आप इसकी एग्जाम्पल देख लें तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल आपको खुद ही सॉल्व करनी आ जाएगी. ठीक है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस 12 एंड अलोंग एक्स एक्सिस, 8 and making an axle of 45 axis and x axis and 8 and along y axis. ठीक है, हमने 45 डिग्री का एंगल लेना है और एक लाइन जो है वेक्टर हमने 8 एन का ड्रॉ करना है दूसरा. ठीक है, ये आप लोग इसका सोल्यूशन समझिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगा. ठीक है, 3 वेक्टर्स लिए हमने f1 f2 एंड f3 और यहाँ पे देखें आप, अगर f1 था फिर f2 था फिर f3 था, ये 3 वेक्टर तो ड्रॉ हो गए और ये जो f था पूरा इनका रिजल्टेंट वेक्टर रेड से रिप्रेजेंट किया गया है, उसने इनकी ये डायग्राम जो है पूरी कंप्लीट कर दिया और ये हमारा हेड टू टेल रूल जो है ये खत्म हो गया यहाँ पे.